क्वेश्चन 1 का ये 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, तो सेकंड पार्ट है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमने ए बी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने ऐसा फार्मूला यूज़ किया जिसमें ए बी भी आ जाए, ए प्लस बी भी आ जाए और ए माइनस बी भी आ जाए। तो वो ये फार्मूला है, वो एक ही फार्मूला है ये, 4ab इक्वल टू 4ab इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, तो हमने ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें ए बी भी आ रहा है, ए प्लस बी भी आ गया और ए माइनस बी भी आ गया। यही हमें रिक्वायर्ड है। देखिए ए बी हमने फाइंड करना है, ए प्लस बी क्वेश्चन में गिवन है, ए माइनस बी भी गिवन है। तो ये फार्मूला यूज़ करने की ये वजह है क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज़ आ जाती हैं और जो अननोन वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है वो हम आखिर में फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला लिखने के बाद जहाँ पे जिसकी जो वैल्यू है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हम देखते हैं ए प्लस बी की क्या वैल्यू है। तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो हम ए प्लस बी की जगह 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी उसी तरह आ गया है। इसके आगे क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 17। तो ए माइनस बी की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 17। 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो गया। स्केयर और ये स्केयर रूट जिसे अंडर रूट आप कहते हैं, स्केयर और स्केयर रूट जो है ये कट गया और 17 जो है ये आ गया। 25 में से हमने 17 माइनस किए तो 8 आ गया। तो हमने तो फाइंड करना था ए बी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ए बी और यहाँ पे अभी हमने क्या फाइंड किया, 4ab। तो 4 जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 4 और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 4 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 को 4 से हमने डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। तो इस तरह आंसर हमने निकाल लिया। तो गिवन डाटा के लिहाज से जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी होती है वो हमने यूज़ करके ऐसा फार्मूला यूज़ करना होता है जिसमें ये सब वैल्यूज़ जो हैं आ जाए। तो हमने इसलिए ये फार्मूला लगाया और वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 जो है उसमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 45 गिवन है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1 गिवन है और हमने फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो क्या गिवन है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 45, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमने फाइंड करना है। तो हमने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये कि ये फाइंड करना है। तो हमने वो फार्मूला यूज़ किया है जिसमें ये सब वैल्यूज़ आ जाएँ, वो एक ही फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है क्योंकि इसमें ए प्लस बी प्लस सी भी आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में ये जगह गिवन है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर भी आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है ये हमने फाइंड करना है, ये भी आ जाएगा। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और किसी फार्मूले में ऐसा नहीं है।
तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे था a+b+c होल स्केयर, तो उसकी वैल्यू है क्वेश्चन में -1, तो हमने उसकी जगह -1 लिख दिया। इधर था a² + b² + c², क्वेश्चन में उसकी वैल्यू है 45, तो मैंने लिख दिया 45 प्लस 2 इंटू ab+bc+ca, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो ये हमने उसी तरह लिख दी। तो जिसकी जहाँ पे वैल्यू बनती थी मैंने लिख दी। -1 का हम स्केयर लें तो +1 हो जाता है। आगे 45 प्लस 2 इंटू ab+bc+ca, हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको हमने कुछ नहीं किया। अक्सर बच्चे ना यहाँ पर 45 और 2 को प्लस कर देते हैं, जबकि ये प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के साथ ये पूरी वैल्यू है ab+bc+ca, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है, ये अनलाइक टर्म्स है। तो ये एक जैसी टर्म्स नहीं है, क्योंकि इसमें तो ab भी साथ आ रहा है, bc भी है, c भी है, तो यहाँ पे सिर्फ 45 कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको इसमें प्लस नहीं कर सकते। 45 को हम इस तरफ लाएंगे तो +45 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1 - 45 है, और यानी कि +45 इधर आकर माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया 2 इंटू ab+bc+ca। अब 1 में से 45 हमने माइनस किए तो क्या आ गया -44, तो एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो हमने माइनस करना है, तो 45 में से 1 माइनस किया 44 आता है, और साइन हमने वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो माइनस की है, तो हमने इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। राइट साइड जो है उसी तरह लिख दी। अब हमने जो फाइंड करना है उसमें 2 नहीं है, सिर्फ ab+bc+ca, ये हमने फाइंड करना है। तो 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ लाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -44 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एंड पे -22, ठीक है। तो हमने -44 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया -22, तो ये आंसर है। अब इससे अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है m+n+p = 10 एंड mn+np+, यहाँ पे है pm, अच्छा ये pm है, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, pm = 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ m² + n² + p²। फार्मूला हमने वही यूज़ करना है, बस हमने उसको ए बी सी की जगह एम एन और पी लिखना है, मेथड बिल्कुल वही होता है। तो पहले हमने डाटा लिखा m+n+p = 10, mn+np+, यहाँ पर पी एम है, ये आप ठीक कर लेना, यहाँ पर ना पी एम है, pm = 27, और m² + n² + p², ये हमने क्वेश्चन मार्क यानी कि ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने का तरीका यही होता है, जो तीनों वैल्यू आपको गिवन है m+n+p, ऊपर हमने स्केयर लगाया, पहले फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आएगा जो m² है, सेकंड वैल्यू n है उसका स्केयर आ जाएगा, थर्ड वैल्यू p है, p का स्केयर आ जाएगा, प्लस 2, फर्स्ट 2 वैल्यू आएगी mn लिख दिया, प्लस 2 लिखना है, फिर नेक्स्ट 2 आएंगी n और p, np लिख दिया, या pn भी लिख सकते हैं, प्लस 2, फिर लास्ट वाली p और फर्स्ट वाली m, pm आएगा या mp भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये हमने फार्मूला लिखा। असल फार्मूला ये है, अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ में जो लास्ट 3 हैं इनमें हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे mn आ जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया np आ गया, यहाँ से 2 निकल गया तो mp आ गया।
ठीक है, ये डायरेक्ट भी यूँ लिख सकते हैं या इस तरह लिख के 2 कॉमन ले लें, दोनों तरह ठीक है। तो अब देखा हमने क्वेश्चन में m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 गिवन है, तो मैंने इसकी जगह 10 वैल्यू इसकी लिख दी। एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर हमने फाइंड करना है, ये जो है हमने फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपने उसी तरह लिख देनी, एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर। आगे क्या है, प्लस 2 एम एन प्लस एन पी, इनकी वैल्यू देखनी क्या है। तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आप देखें, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की वैल्यू है 27, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू 27। अब 27 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ गया 54। तो नीचे वाले स्टेप में हमने 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 54, ये लिख दिया। बाकी सब कुछ वैसे लिख दिया है, ये वैल्यूज़ भी उसी तरह लिख दी, 100 भी वैसे लिख दिया। अब हमने तो ये फाइंड करना है, 54 को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। प्लस 54 है, जब इधर आएगा तो माइनस 54 हो जाएगा, तो 100 में से 54 माइनस कर लें तो आता है 46, तो ये आंसर आ गया। तो मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हमने ए बी सी की जगह एम एन पी लिख देना है, बाकी सारा सेम ही है। इससे अगला आप देखते हैं, देखें ये भी उसी तरह का है, बस अब इसमें ए बी सी या एक्स एम एन पी की जगह आ गया एक्स वाई जी। ठीक है, चीज़ एक ही है, एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के इक्वल टू 78, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल टू 59, और जो हमने फाइंड करना है वो एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हमने फाइंड करना है। पहले हमने डाटा लिख दिया, ये 78, ये वैल्यूज़ भी इधर लिख दी, और ये जो फाइंड करना है उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब फार्मूला उसी तरीके से आपने बनाना है, ये देखिए। तो अब एम एन पी की जगह लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्केयर एक्स स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर वाई स्केयर प्लस थर्ड वैल्यू का स्केयर जी स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टू वैल्यू एक्स वाई प्लस 2 नेक्स्ट टू वैल्यू वाई और जी प्लस 2 लास्ट और फर्स्ट वैल्यू जी एक्स। ठीक है, इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो इस स्टेप के बाद हम डायरेक्ट अच्छा यहाँ पे ना चलें, वैल्यू पुट कर दी, एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर लिखी हुई थी 78, तो ये तीनों जो है इसकी वैल्यू टोटल जो है 78 लिखी है, तो हमने 78 लिख दी। 2 भी उसी तरह लिख दिया, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 59, तो हमने इसकी वैल्यू 59 लिख दी। अब इनको प्लस नहीं पहले करना, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी मैथ्स आपने याद रखना, सबसे पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ डिवीजन तो है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन है, हमको मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 59 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 118, 118 में हमने 78 प्लस किया तो आ गया 196। हमने जो फाइंड करना है उसके ऊपर स्केल नहीं है, ये देखें क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना है, ये जहाँ पे रेड डॉट है, एक्स प्लस वाई प्लस जी हमने फाइंड करना है, इसके ऊपर स्केयर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है इसके ऊपर स्केयर है। तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए, इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड का स्केयर रूट लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट एट बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का जब हम स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड का स्केयर रूट, तो दोनों साइड का जब हमने स्केयर रूट लिया
तो एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर के ऊपर भी हमने स्केयर रूट लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया, और 196 जो है इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया। तो स्केयर रूट आया तो प्लस माइनस हमने साइन लिखना होता है। तो ये स्केयर और स्केयर रूट जो है कट गया, तो यहाँ रह गया एक्स प्लस वाई प्लस जी। 196 का आप स्केयर रूट लें, कैलकुलेटर से ले लें तो 14 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के थे, बस सिर्फ जो है ना उसमें अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट यूज़ किए हैं। एक में ABC यूज़ कर लिया, दूसरे में MNP यूज़ कर लिया, थर्ड में XYZ यूज़ कर लिया। तो मेथड सबका सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही सब आप कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में x प्लस वाई इक्वल टू 7 गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू 12 ये भी गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमने अब क्यूब फाइंड करना है, तो हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। इसमें फार्मूला जो है न्यू यूज़ होगा, वो ये फार्मूला यूज़ होगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फार्मूला जो है हमने यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह देख लें, याद कर लें। तो सबसे पहले हमने लिखा फार्मूला, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो बाद दफ़ा ये वाई क्यूब एंड पे लिखा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वाई क्यूब एंड पे लिख दें या शुरू में लिख दें। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो ये लिखी हुई एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया 7। ऊपर क्यूब है, क्यूब भी उसी तरह आ गया, आगे एक्स क्यूब है ये भी उसी तरह आ गया, वाई क्यूब जो है ये भी उसी तरह आ गया, प्लस 3 लिखा। एक्स वाई जो है क्वेश्चन में देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 12 है। तो इस एक्स वाई की जगह मैंने लिख दिया 12। ठीक है, ये एक्स वाई लिखा है, इसकी जगह 12 लिख दिया। आगे एक्स प्लस वाई है, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, 7। तो इसकी जगह हमने 7 लिख दिया। तो इनके दरमियान में कोई साइन नहीं था, एक्स वाई और 3 के दरमियान में, तो ये ब्रैकेट लिखी है, मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 252। और यहाँ 7 का क्यूब लेंगे, क्यूब का मतलब है 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। आगे एक्स क्यूब भी वैसे आ गया, वाई क्यूब भी वैसे आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 252 आया था। ये है प्लस 252, इसको हम इस तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 343 माइनस 252। इनको हम माइनस कर लें तो आ जाएगा 91। तो ये आंसर आ गया 91। तो इसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, ए प्लस बी होल क्यूब कहते हैं फार्मूले को। तो क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चन था, इसलिए हमने एक्स प्लस वाई की फॉर्म में फार्मूला लिखा।
तो इसी तरीके से ना हम कोई भी क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्यूब का फार्मूला थोड़ा सा ना बनाना होगा इस तरीके से। इसमें देखें आप, 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब क्यूब को देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये जो है, ये हम होल क्यूब का फार्मूला इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा। वो तो फार्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। तो ये देखें, सबसे पहले हमने ऊपर फार्मूला लिखा x प्लस वाई की फॉर्म में। ये फार्मूला लिखा है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमने क्वेश्चन में हमारे पास है x की जगह 3x, तो मैंने x की जगह 3x लिख दिया। क्वेश्चन में y की जगह 4y है, ठीक है ना, तो यहाँ पे y की जगह 4y लिख दिया। अब फार्मूला इसी को देख के बनेगा। तो जहाँ जहाँ x आएगा मैंने 3x लिख देना है, जहाँ पे y आएगा मैंने 4y लिख देना है। ये देखें, इस तरह हम फार्मूला बनाएंगे। x की जगह 3x है क्योंकि y की जगह 4y है, तो जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे हमने लिख देना 3x, और y आएगा वहाँ पे लिख देना 4y। तो यहाँ आ गया 3x का क्यूब 4y का क्यूब प्लस फार्मूले में 3xy, ये x है, हम अब x की जगह 3x लिखेंगे ये वाला। आगे देखें y है, y इधर होता है, तो y की जगह हमारे पास 4y है, तो हम लिखेंगे 4y। आगे क्वेश्चन में x है तो हमारे 3x है, हम लिखेंगे, और y की जगह हम लिखेंगे 4y। तो इस तरह ये फार्मूला बन गया। अब देखें 3x को क्यूब लें, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है, x का क्यूब x क्यूब आ जाएगा। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है, y का क्यूब y क्यूब आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, एक्स वाई बन गया। ये उसी तरह लिख दिया 3x प्लस 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे x था वो 3x लिख दिया, जहाँ पे y था 4y लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में x की जगह 3x है और y की जगह 4y है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 3x लिखता गया हूँ, जहाँ जहाँ y था वहाँ पे 4y लिखा है। फिर क्यूब इसका ये आ गया, इसका क्यूब ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये उसी तरह आ गया। अब वैल्यू पुट करनी है, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू है 11, तो इसकी जगह आ गया 11, ऊपर क्यूब है वैसे लगा लिया। 27x क्यूब भी उसी तरह आ गया, 64y क्यूब ये भी उसी तरह आ गया, 36 भी हमने ऐसे लिख दिया। आगे देखें एक्स वाई, क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू 12, क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू 12 है, मैंने 12 लिख दी। 3x प्लस 4y की वैल्यू क्वेश्चन में 11 लिखी हुई थी, मैंने भी 11 लिख दी। अब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 1331 आ जाएगा। ये उसी तरह आ गया, ये भी उसी तरह आ गया। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 4752 आ जाएगा। 4752 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे तो -3421 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया।